आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 2। वन डे अल्लाह's मैसेंजर वाज सिटिंग नियर द हिल ऑफ असफ़ा। एक दिन की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी के पास बैठे हुए थे। ही वाज अलोन एट दिस प्लेस। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे। व्हेन अबू जहल केम पास्ट, अबू जहल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। देयर वाज द अपॉर्चुनिटी फॉर द इनेमी ऑफ इस्लाम टू इंसल्ट द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस इस्लाम के दुश्मन को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने का एक मौका मिल गया। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड बिगेन टू एब्यूज़ हिम। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हो गया और नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट करने लगा। ही हिप्ड अपन हिम द रोस्ट इंसल्ट्स ही कुड थिंक ऑफ। उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतनी तौहीन की जितना वो कर सकता था। द प्रोफेट मेयरली लुक्ड एट हिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। ही स्पोक नो वर्ड्स। उसका कोई जवाब नहीं दिया। अबू जहल एट लास्ट वेंट अवे टू ज्वाइन दोज ऑफ कुरैश हु हैड गैदर्ड टुगेदर इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द काबा। उसके बाद अबू जहल खाने काबा के सेहन में चला गया, जहाँ पर कि कुरैश के बड़े बड़े लोग जमा हुए थे। अल्लाह's मैसेंजर सैडली रोज टू हिज फीट एंड वेंट होम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद खड़े हुए और चलकर घर पहुँचे। हमज़ा द प्रोफेट्स अंकल इंटर्स इस्लाम। हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस वाक़े के बाद इस्लाम कबूल करते हैं। हार्डली हैड ही गॉन व्हेन हमज़ा द प्रोफेट अंकल केम फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हंटिंग एंड हैड हिज बो सलंग ओवर हिज शोल्डर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से अभी कुछ दूर आगे ही बढ़े थे कि मुखालिफ सिमत से हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। वो शिकार करके वापस आ रहे थे और उन्होंने अपना कमान अपने कंधे पर उठा रखा था। सीइंग हिम कमिंग, अ वुमन केम आउट ऑफ हर हाउस नियर द हिल ऑफ असफ़ा एंड स्पोक टू हिम। हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आते देख करके एक औरत उनके पास आई, जिसका घर सफ़ा के पास था, सफ़ा पहाड़ी के पास था, और उनसे कहा, शी हैड ओवर हियर्ड अबू जहल इंसल्ट, कि उन्होंने अबू जहल की गालियों को सुना है। अबू उमारा हमज़ाज डॉटर, शी सैड हमज़ा, अबू उमारा हम if only you had seen how Abu Jahl treated, he found him sitting here, he abused him bitterly and left him, and Muhammad spoke no word. उस खातून ने बताया कि बेहतर होता कि तुमने वो सब बातें सुनी होती। अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे को बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ दी हैं, जबकि मोहम्मद ने कुछ एक लफ्ज़ नहीं जवाब दिया। हमज़ा वाज स्ट्रॉन्ग, हमज़ा बहुत मजबूत थे। हिज माइटी बॉडी शुक विद एंगर व्हेन ही हियर्ड व्हाट हैड हैपन। जब पूरे वाक़े को हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना तो गुस्से से कांपने लगे। थॉट ही हैड नॉट येट एक्सेप्टेड इस्लाम, गरचे उस वक्त तक वो इस्लाम कबूल नहीं किए थे। ही मेक स्ट्रेट फॉर अबू जहल, वो सीधे अबू जहल के पास गए। स्टैंडिंग ओवर हिम he raised his bow and struck a violent blow on his head saying, और अपने कमान से उसके सर पर ज़ोर से मारते हुए कहा, will you insult my nephew when now that I am of his religion, कि तुमने मेरे भतीजे की तौहीन की है, अब मैं उनके मज़हब पर हूँ। strike me back if you can, चलो अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मुझे मार कर दिखाओ। अबू जहल वाज अवेयर ऑफ द ग्रेट फिज़िकल स्ट्रेंथ ऑफ हमज़ा। अबू जहल को हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिस्मानी ताकत का एहसास था। अबू जहल को हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिस्मानी ताकत व क़ुव्वत का एहसास था। ही हैड टू एडमिट दैट ही हैड इंसल्टेड द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डीपली। उसने यह एतराफ़ किया कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा तौहीन की है। दिस इंसिडेंट एंडेड देयर,
बट हमज़ा इंटर्ड इस्लाम। ये वाक़या यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन उस दिन हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए। वी विल मेक यू आवर किंग, हम तुम्हें अपना बादशाह बनाएंगे। हमज़ा's एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम हैड इट्स अफेक्ट्स ऑन कुरैश। जब हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए तो कुरैश को एक धक्का लगा या उसका गहरा असर हुआ। हिज इस्लाम वाज कंप्लीट, वो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हुए। द कुरैश बिकेम अवेयर दैट अल्लाह's मैसेंजर हैड बिकम स्ट्रॉन्ग। अब कुरैश को एहसास हो गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मजबूत हो गए हैं। सो दे अबंडन्ड सम ऑफ देयर वेज ऑफ हैरेसिंग हिम। इसी वजह से उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के कुछ तरीक़ों को छोड़ दिया। उतबाज सजेशन, अब उतबा ने क्या मशवरा दिया उसके बारे में देखें कि द प्रोफेट्स फॉलोअर्स इंक्रीज डे बाई डे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती गई। दिस मेड द कुरैश वेरी ओरिड, इससे कुरैश बहुत ज़्यादा गमज़दा होने लगे। दे नाउ एग्रीड टू फाइंड अ पीसफुल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। उन्होंने अब सोचा कि चलो इस पूरे झगड़े का एक पुरसुकून हल तलाश करते हैं। उतबा इब्न रबिया वाज वन ऑफ द लीडिंग मैन ऑफ मक्का। उतबा बिन रबिया मक्के का एक सरदार था। वन डे ही सजेस्टेड, एक दिन उसने मशवरा दिया, वाई शुड आई नॉट गो टू मोहम्मद एंड मेक सम ऑफर्स टू हिम। क्यों ना मैं मोहम्मद के पास जा कर के उसे कुछ ऑफ़र दूं या कुछ चीज़ों का लालच दूं। इफ़ ही एक्सेप्ट्स देम इन पार्ट वी विल गिव हिम वाट एवर ही वांट्स। अगर वो उन बातों को मान लेता है तो हम उसे वो चीज़ें दे देंगे। ऑन कंडीशन दैट ही विल लीव अस इन पीस, इस शर्त पर कि वह हमें सुकून से रहने देगा। इट वाज अ गुड आइडिया दे थॉट, उन्होंने सोचा कि ये बहुत उम्दा ख्याल है। कुरैश मेक ऑफर्स, अब इस तरह से ये ख्याल लेकर के ये कुरैश के लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ या उनको क्या जवाब दिया। अब देखें आप लोग कि उतबा इब्न रबिया वेंट टू द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सैट बाय हिम। उतबा ये ख्याल लेकर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा और आपके पास बैठ गया और कहा, माय नेफ्यू, ही सेड टू द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू आर द noblest of the tribe, you have a high place of honor and you have brought to your people a matter of worry। कि भतीजे देखो, तुम अपने ख़ानदान के एक शरीफ इंसान हो और तुम बहुत बाइज़्ज़त जवान हो, लेकिन तुमने अपने कौम के लोगों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। यू हैव डिक्लेयर्ड देयर वेज ऑफ लाइफ टू बी फुलिश, तुमने उनकी राहों को या उनके जीने के तरीक़ों को बेवकूफ़ाना करार दे दिया है। यू हैव इंसल्टेड देयर योर वांट इन इज़ मनी, तुमने उनकी तौहीन की है, इसलिए अगर तुम्हारी ख्वाहिश पैसे की है, वी विल पुट टुगेदर अ फॉर्च्यून फॉर यू, तो हम पैसे की एक अच्छी खासी मिकदार तुम्हें अता कर देंगे। सो दैट यू मे बी द रिचेस्ट ऑफ अस, तो तुम मक्का में सबसे मालदार बन जाओगे या हम में सबसे मालदार बन जाओगे। इफ़ यू वांट ऑनर वी विल मेक यू आवर चीफ, अगर तुम्हें इज़्ज़त चाहिए तो हम तुम्हें सरदार बना लेंगे। इफ़ यू वांट पावर वी विल मेक यू किंग, अगर तुम्हें ताकत चाहिए तो अपना बादशाह बना लेंगे। एंड इफ़ दिस घोस्ट दैट कम्स टू यू इज़ नॉट लिविंग यू वी विल मेक यू किंग एंड नहीं फाइंड यू वी विल फाइंड यू अ फिजिशियन एंड स्पेंड आवर वेल्थ until यू क्योर इज़ complete। और कहा इन लोगों ने कि अगर तुम्हारे पास जो भूत आता है वो इस हालत में भी छोड़ने के लिए तुम्हें तैयार नहीं है, तो हम तुम्हारा इलाज बहुत ही माहिर डॉक्टर से कराएंगे, यहाँ तक कि तुम मुकम्मल तौर पर शफायाब हो जाओ। When he had finished speaking,
जब वो बोल कर अपनी बात मुकम्मल कर चुका, द प्रोफेट सेड टू हिम, नबी आखिर ज़मां ने उससे कहा, आई हैव हियर्ड यू, नाउ यू लिसन टू मी, मैंने तुम्हारी बात बड़े पुरसुकून लहजे में सुनी, अब तुम लोग मेरी बात सुनो या तुम मेरी बात सुनो। सेइंग दिस अल्लाह's messenger recited to him part of the holy Quran which had been recently revealed। ये कहते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की एक छोटी सी आयत की तलावत की जो ताज़ी नाजिल हुई थी या जो करीब ही नाजिल हुई थी। उतबा लिसन इट टू इट अटेंटिवली, उतबा ने उसे बड़े ध्यान से सुना। इट हेल्ड हिम, उसका असर हुआ उतबा पर। ही वॉज अमेज्ड टू द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज, वो ज़ुबान की खूबसूरती को सुनकर बहुत ही मबहूत था। द प्रोफेट आफ्टर फिनिशिंग द रिसाइटिंग सेड टू हिम, नबी आखिर ज़मां जब तलावत से फारिग हुए तो आपने उससे कहा, यू हैव हियर्ड वाट आई वांटेड टू से, शायद तुमने वो बात सुन ली जो मैं कहना चाहता हूँ। उतबा रिटर्न टू हिज कंपेनियंस, उतबा अब अपने साथियों के पास लौट आया। दे एक्सक्लेम्ड, उन्हें ताज्जुब हुआ, ही हैज़ थ्रोन अ मैजिक स्पेल ऑन यू, उसने तुम पर भी जादू कर दिया। उतबा रिप्लाइड, उतबा ने जवाब दिया, आई हैव हियर्ड सच अ स्पीच द काइंड ऑफ विच आई हैव नेवर येट हियर्ड, मैंने ऐसा कलाम सुना है कि आज से पहले ऐसा कलाम कभी नहीं सुना था। इट इज़ नॉट पोएट्री, ये तो शायरी भी नहीं है। इट इज़ नाइदर विद क्राफ्ट नॉर स्पेल, न तो खुद साख्ता इबारतें हैं और न ही मुकफ़ा मुसज्जा इबारतें हैं, यानी इस तरह की कोई कलाम भी नहीं है। डू वाट आई से, मैं क्या कहूँ। इफ़ अदर अरब्स किल हिम यू विल गिव रिड ऑफ हिम, अगर दूसरे अरब के लोग उसे मार देते हैं तो तुम्हें उसका खूबहाँ अदा करना होगा। इफ़ ही गेन्स पावर द पावर इज़ योर्स, हाँ अगर उसे ताकत नसीब होती है, हुक्मरानी नसीब होती है तो वो तुम्हारी ही हुक्मरानी होगी, क्योंकि तुम्हारे ही ख़ानदान का एक शख्स है। बट दे मॉक्ड हिम सेइंग, लेकिन कुरैश के सरदारों ने ये कहते हुए उसका मजाक उड़ाया, किसका, उतबा का, कि ही हैज़ कैट अ स्पेल ऑन यू विद हिज टंग, कि उसने अपनी ज़ुबान से तुम पर जादू कर दिया है, कि उसने अपनी ज़ुबान से तुम पर क्या कर दिया है, जादू कर दिया है। ही आंसर्ड, आई हैव गिवन यू माई ओपिनियन, यू मस्ट डू वाट यू थिंक बेस्ट, देखो मैंने अपना ख्याल तुम्हारे सामने पेश किया है, अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मुझे उससे मतलब नहीं है और ना मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम यही काम करो। तो ये लेसन नंबर 9 है, जिसमें आप लोगों ने सुना कि किस तरह से हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और कुरैश के लोगों ने किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मिशन से बाज रखने की कोशिश की, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पुरानी आयत को सुना करके समझाया, बताया कि मेरी तालीम और मेरा पैगाम यह है, मेरा पैगाम किसी को गलत कहना है या गलत बताने की हरगिज़ नहीं है, बल्कि मेरी चाहत यह है कि पूरी दुनिया के लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को फॉलो करें, अहकामात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो उतबा जैसा इंसान जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त मुखालिफ था, वो भी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल कर के आया तो उसने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आकर के कुरैश के और कुरान की आयतों के बारे में आकर के कुरैश के लोगों को गवाही दी कि यह ऐसा कलाम नहीं है जिस पर कि हम अंगुश्त नुमाई करें या जिसके बारे में हर्फ गिरी करें, बल्कि ये तो कलाम बहुत ही उम्दा किस्म का कलाम है। तो ये लेसन आप लोगों ने पढ़ा, मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ, आप लोग इसको इससे समझिएगा।